अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने सिंपल से रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और उसमें फिर फर्दर उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम उसी से आगे फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अब इसमें चैप्टर का नाम है आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसकी यानी उसकी डिटेल्ड थोड़ा सा उसको देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहली जो चीज़ है इसमें कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में आप प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन दैट केस डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं, उनको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अब इसकी जो फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, हर ट्रायल्स के जस्ट दो आउटकम्स हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं मैक्सिमम। अब वो दो पॉसिबल आउटकम जैसे वो हेड एंड टेल हो सकते हैं, वो सक्सेस एंड फेलियर हो सकता है, वो राइट एंड रॉन्ग हो सकते हैं, अलाइव और डेड, इस तरह से डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। तो अब देखें कि अब तक अगर प्रोबेबिलिटी यानी अगर थ्रू आउट जितने भी आप ट्रायल्स कर रहे हैं, सारे के सारे ट्रायल्स में हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो ऐसे ट्रायल्स को हम क्या कहते हैं? दैट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। और जो बर्नौली ट्रायल्स की मदद से जो एक्सपेरिमेंट क्रिएट बनता है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो हम इसके अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसकी 4 कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे गिवन है। 4 condition you can say in other words an experiment is called binomial probability experiment if it possesses the following 4 properties. अब 4 properties कौन कौन सी हैं? The outcomes of each trial may be classified into one of the 2 categories conventionally called success and failure. It is to be noted that the outcome of interest is called success and the other is failure. यानी हम कोई भी ट्रायल है उसके आउटकम्स हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते इन दिस केस। तो अगर वो दो आउटकम्स होंगे, फॉर एग्जांपल उसको हम सक्सेस एस और फेलियर एफ का नाम दे देते हैं। तो अगर उसमें जो आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम सक्सेस का नाम दे देंगे, जो दूसरा होगा उसको हम फेलियर का नाम दे देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। और सारे के सारे सक्सेसिव ट्रायल जो होते हैं वो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे और एक्सपेरिमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करेंगे। And this was the proper definition of binomial बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम देखें कि इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो जनरल फार्मूला वो किस फॉर्म में है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, it is called binomial random variable and its probability distribution is called binomial probability distribution। यानी अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, वो बेसिकली डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस को, तो उसको हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब रैंडम वेरिएबल एक्स उसकी n+1 वैल्यूज हो सकती हैं, यानी 0 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक n वैल्यूज, और 0 में ऐड करेंगे तो n+1 वैल्यूज। तो अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स जो है उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इस फॉर्म में बनेगी। दिस इज द जनरल फॉर्मुलेशन, p ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स n x p पावर x q पावर n माइनस x, और x वेरीज फ्रॉम 0 to n। और यहाँ पे q एक नई चीज आई है। q क्या है? q बेसिकली q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ये q बेसिकली क्या है कि ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। p हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी और q यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन ईच ट्रायल। द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हैज 2 पैरामीटर्स, इसमें दो ही पैरामीटर्स हैं n और p, तो इसको हम p ऑफ x and p से डिनोट करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब ये सूटेबल कब है, अप्रोप्रिएट कब है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज कर सकते हैं? जब सैंपल साइज n ट्रान किया जाए फ्रॉम a finite population of size capital N और sampling is done from infinite population, तब हम इसको कहेंगे कि this is the suitable। फिर ये कि
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हम कब करते हैं, जब जस्ट दो आउटकम्स हों, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था, जैकब बर्नौली ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हेडिंग थोड़ी सी डेविएशन की जगह पे डेरिवेशन आना है, डेरिवेशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक जनरल फार्मूला डिराइव करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n डिफरेंट ट्रायल्स हैं, उसमें दो ही आउटकम्स आएंगे, S या F, S फॉर सक्सेस एंड F फॉर फेलियर। द सैम्पल स्पेस हैज 2 पावर n पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स या आउटकम्स ईच। अब जो भी सैम्पल स्पेस बनेगी उसमें इतने 2 पावर n पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे और हर आउटकम बेसिकली एक सीक्वेंस पे मुश्तमिल होगा, यानी A1 से लेकर AN तक सीक्वेंस बन रही है। अब उसमें वो या तो S हो सकते हैं या F हो सकते हैं, या सक्सेस वाला केस हो सकता है या फेलियर वाला केस होता है। तो हम 1 बाय 1 केसेस को स्टडी करेंगे। अब देखेंगे कि उसके बाद उसकी जनरल फॉर्मुलेशन बन जाएगी उसी के बेस पे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जिसमें जीरो सक्सेस है, यानी कैपिटल X की वैल्यू जीरो होगी। जीरो सक्सेस में अगर आज जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनेगा वो सारे के सारे F आते जाएंगे। तो यू कैन से कि P ऑफ S इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि हर ट्रायल के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल p, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल q, और सारे के सारे ट्रायल्स क्या हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट है। चूंकि सारे के सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सीक्वेंस f की जो सीक्वेंस है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि ये n टाइम्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी n टर्म्स हैं, तो ये q की पावर हर p ऑफ f बेसिकली क्या है, p ऑफ f की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली क्या है, q। तो q अगर n टाइम्स आ गया तो इट विल इक्वल टू q पावर n। अब सारे के सारे यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स हैं जो f के फॉर्म में आ रहे हैं, तो सारी सी बात है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बेसिकली q पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर जस्ट एक सक्सेस की हम बात करें, यानी कैपिटल X की वैल्यू अगर 1 हो, तो वो सारी की सारी सीक्वेंस में बाकी एक S आएगा, बाकी सारे n-1 जो ट्रायल्स हैं वो F आएंगे। तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जस्ट एक S होगा, बाकी n-1 Fs होंगे। तो फॉर एग्जांपल उसके हम सीक्वेंस इस तरह से बन सकती है, यानी सबसे पहला है वो इवेंट वो S है, बाकी सारे के सारे F हैं। या दूसरा उसमें अगर हम एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि थर्ड वन S है, बाकी सारे F हैं। तो इस तरह हर पॉइंट के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हर पॉइंट पे S आ सकता है, तो उसकी उतनी ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो, यानी एक S है, बाकी सारे के सारे F हैं, तो इसमें P ऑफ S बेसिकली क्या होता है, P के इक्वल होता है, और P ऑफ F किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल। तो S अगर यहाँ पे एक है, बाकी सारे कितनी टर्म्स होंगी, बाकी n-1 टर्म्स होंगी, तो Q पावर n-1 और एक साथ पे आ जाएगा P। इन द सेम वे अगर ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की फॉर्म में भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी यही बनेगी, यानी P पावर n-1। लेकिन चूंकि सारे के सारे नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीक्वेंसेस हैं, तो ये कितनी सीक्वेंसेस टोटल बन सकती हैं इस फॉर्म में, तो वो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बेसिकली n1 की फॉर्म में आ जाएंगी। यानी चूंकि 1 एक सक्सेस है ना, यानी एक कैपिटल X की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला बन गया। ये तो था अगर x इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इसको x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 के लिए भी देखेंगे तो वो इसी फॉर्म में आपके पास फार्मूला बनता रहेगा। तो अब हम उसके जनरल केस की तरफ आते हैं कि जनरल केस में क्या होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल था कैपिटल X की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, P की पावर भी 1 आ गई, और Q की पावर n में से 1 माइनस हो रहा है। अब अगर आपके पास कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x है, तो यहाँ पे ये n और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे P की पावर बन जाएगी x और Q की पावर n माइनस x। तो वही आपने जनरल फॉर्म में ये फार्मूला लिख लिया। और इस जनरल फार्मूला बेसिकली क्या है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें n ट्रायल्स हैं और P सारी से बातें यहाँ पे फॉर सक्सेस यूज हो रहा है। अब ये जो जनरल फार्मूला है, इसकी जो वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैल्यू इस रिलेशन से भी आ सकती है। यानी अगर Q प्लस P पावर n करें, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करें, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी एज इट इज सेम वही होगी जो यहाँ से वैल्यू आएगी। तो हम ये दोनों फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अब
जाहिर सी बात है, जो अगर सम करेंगे सारी की सारी पॉसिबिलिटी का, चूँकि n यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी की ये रूल है, बेसिक रूल है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने से आंसर शुड बी इक्वल टू 1। यही यहाँ पे बताया गया। नाउ कम टू इट्स एग्जांपल। अब हम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एग्जांपल है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड आउट करनी है कि वेरियस नंबर ऑफ हेड्स हमें कैसे ऑब्टेन्ड होंगे। वो वेरियस नंबर ऑफ हेड्स बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप चूँकि 5 टाइम्स उसको टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटरेस्टेड हम किस में, हेड्स में, तो हेड्स को आप सक्सेस का नाम दे देंगे और टेल्स को आप फेलियर का नाम दे देंगे। तो इस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल ईच टॉस ऑफ अ कॉइन हैज 2 पॉसिबल आउटकम। हेड्स को हमने सक्सेस का नाम दे दिया, टेल्स को फेलियर का नाम दे दिया। अब प्रोबेबिलिटी ईच आउटकम की क्या है, हमने वो कंडीशन ही लगाई थी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू p की वैल्यू या यानी q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऑफ कोर्स दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। और सारे के सारे जो टॉसेज हैं वो सारे सारे इंडिपेंडेंट होंगे और 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो हम इसके बेस पे यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करते हैं। रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि वेरियस नंबर ऑफ 5 टाइम्स टॉस किया है, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स हमने देखने हैं कि कितने आ सकते हैं। अब अगर टॉस किया 5 टाइम्स, एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर हम डिनोट कर रहे हैं सक्सेसेस की वैल्यू से, तो वो बेसिकली नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करेगा। तो नंबर ऑफ हेड्स मे बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकते हैं। और p की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, q की वैल्यू भी ऑफ कोर्स 1/2 है। और n क्या है, यानी n बेसिकली क्या होता है कि जितनी दफ़ा को आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से n की वैल्यू 5 होगी। तो हम अगर कोई भी हेड नहीं होगा तो कैपिटल x की वैल्यू 0, यहाँ पे n और यहाँ पे x, और ये p की वैल्यू p पावर x यानी 0 और q पावर n माइनस एक्स, n वैल्यू 5 है, माइनस x की वैल्यू 0 है, 5 माइनस 0, तो ये बन जाएगा, ये 1/2 पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1, और ये 1/2 पावर 5 एज इट इज़, ये 5 0 भी 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1/32। इस तरह कैपिटल एक्स की वैल्यू 1, कैपिटल एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 और 5 के लिए सारी की सारी आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो वो सारी की सारी वेरियस नंबर ऑफ हेड्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब अगर ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये हम इस सीक्वेंस को अगर हम एक्सपेंड करें, इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करने से भी सेम वही वैल्यूज़ आएंगी। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया, यानी ये आपके पास एक टेबल बन गया। इसी तरह अगर हम फर्दर एक और एग्जांपल देखें, एन इवेंट हैज़ द प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 3/8, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 5 ट्रायल्स। यानी अगर आपके पास इस तरह से p इज इक्वल टू 3/8 प्रोबेबिलिटी p की गिवन है, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 ट्रायल्स के लिए फाइंड आउट करनी है। जब आपको p की वैल्यू गिवन है तो q की वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस p, वो इसमें पुट करेंगे p की वैल्यू, तो q की वैल्यू आ जाएगी 5/8 और n तो आपको गिवन है 5 है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटीज इस फार्मूला से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला में आपने वैल्यू पुट की, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये सेपरेट वैल्यूज़ हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2, 3, 4, 5 सब के लिए आपके पास ये उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसको हमने टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि हर प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल फॉर्म क्या है कि जो आपके पास जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल हैव द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सेम उसी तरह से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। जस्ट इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, इसमें जस्ट ये चीज़ ऐड होगी कि आप इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और 6। तो आपके पास 5 और 6 आपने कब आएगा, तो अब फॉर एग्जांपल 729 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो
क्या करेंगे, जस्ट n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वो क्या आएगा, वो प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। तो यानी ये Q की वैल्यू या P की वैल्यू, तो यहाँ पे आपने 729 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो 729 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट 3 डाइस, जिसमें 5 और 6 आएंगे तो आप 3 से लेकर 6 तक समेशन कर देंगे। इसमें x की वैल्यू 3, 4, 5, 6 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन सबको ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसी तरह से एक और एग्जांपल देखेंगे, सर्टेन इवेंट इज बिलीव्ड टू फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन 1024 सैंपल्स ऑफ 5, the result was observed once 405 times and twice 270 times, find p and q। यानी अगर आपने फार्मूला फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं q प्लस पी पावर एन जो सीक्वेंस का उसको, तो ये सारी की सारी करस्पॉन्डिंग टू इसकी वैल्यू x अगर हम 0, 1, 2 रखें तो इसकी वैल्यूज इस तरह से 0 के लिए ये बनेगी, 1 के लिए ये बनेगी, ये 2 के लिए ये बनेगी। अब आपको कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 1024 और स्मॉल एन की वैल्यू भी आपको गिवन है कि 5 है। तो अब आपने क्या है, रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड वंस 405 टाइम्स एंड ट्वाइस 270 टाइम्स। यानी जब हम वैल्यू जो होती है यू कैन से यहाँ पे क्या अननोन है, यहाँ पे जब हम वैल्यू x की 1 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, 1 रखेंगे तो यानी रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड वंस 405 में 1 रखेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 405 एंड 2 रखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 270। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। इसको आपने डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास p और q के दोनों वैल्यूज आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दैट। उससे नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, यानी इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टेटमेंट यू कैन सी दैट स्टेटमेंट्स गिवन है, वो स्टेटमेंट्स आप बुक में से याद कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है कि वो अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इस फॉर्म में डिनोट करते हैं तो इसकी मीन और वैल्यू और वेरिएंस आपको उसका ये फार्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल टू एन पी और सिग्मा स्क्वायर, यानी ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू एन पी क्यू। ये हम फर्दर डिफरेंट फार्मूलाज में एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। अब रेफरेंस फार्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसी तरह यानी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 से अगर हम शुरू करें तो इसी को यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम इस फार्मूला के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला ही हमने क्यों लिखा है, ये यानी इसमें जो ऑलरेडी रिटन फार्मूला है उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी टू कैलकुलेट है, तो इसलिए हम इस ये कहते हैं कि दिस इज अ रेफरेंस फार्मूला। आप इससे भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम डिराइव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे कि अगर एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे डिफाइन करते हैं, जब कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स होगी तो इन दैट केस ये फार्मूला होता है। इसको आप एक्सपेंड करें n फैक्टोरियल होल x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, ये एज इट इज 7 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अगर x कैपिटल x की वैल्यू x माइनस 1 होगी तो उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास ये टर्म बन गई। अब ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, सिंप्लीफाई हो गए, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, डिनोमिनेटर में आपको गिवन है कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास रेफरेंस फार्मूला बन गया। आप इसको भी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, अगर कैपिटल एक्स बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसका मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, आपने कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। अब आपको अगर मीन और वैल्यू मीन की वैल्यू आपको पता है एन पी की इक्वल होते हैं, वेरिएंस की वैल्यू एन पी की इक्वल, यानी एन पी इक्वल टू 3.20 और एन पी क्यू इसके इक्वल होगा। एन पी की वैल्यू यहाँ से 3.20 इसमें पुट करें तो यहाँ से आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू की वैल्यू अगर आपको पता है तो पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई। एन आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो बेसिकली 5 है। तो
पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, एन की वैल्यूज को यूज करेंगे तो आपके पास ये जनरल फार्मूला बन गया। अब यहाँ से आपने बेसिकली क्या है, कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो आप कैपिटल एक्स की वैल्यूज वेरी करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू यानी ये तो आपके पास जनरल फार्मूला बन गया, या उसको रेफरेंस फार्मूला के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 तक उसको वेरी करेंगे तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी और सारी की सारी अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये क्या बन रही है 1.00063। लेकिन आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम शुड बी इक्वल टू 1। तो आप इसमें बेसिकली इतना सा यानी थोड़ा सा माइनर सा एरर है वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसमें एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ डाटा गिवन है, आपने उस डाटा पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस फॉर्म में डाटा गिवन है, आपने इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है या फिट ये जो वर्ड यूज किया फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। तो इस फॉर्म में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे आप फिट कर सकते हैं, तो उसकी क्या बनेगी पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले आपको जो डाटा गिवन है आप इससे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा की फॉर्म में। आपको पता है कि आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये मीन की वैल्यू ये आ गई। मीन आपको पता है कि एन पी के इक्वल है, आपको पता है कि एन यहाँ पे क्या है बेसिकली 5 है। तो बिकॉज यहाँ पे देखें 5 तक वेरी कर रहा है ना, 5 तक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। पी की वैल्यू से आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पी की इक्वल होती है। तो आपके पास पी की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला बन गया। जस्ट एक्स अननोन है तो एक्स की वैल्यू आप 0 से लेकर 5 तक वेरी करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये सारी की सारी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आपने कैलकुलेट। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी है, इसको आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट आंसर्स आते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी यानी ये आप प्रोबेबिलिटी टोटल शुड बी इक्वल टू 1.00 और फ्रीक्वेंसी टोटल शुड बी इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।